तो स्टेनलेस स्टील, जिसमें कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोर रेजिस्टेंस टू रस्टिंग एंड स्टेनिंग देन कार्बन एंड लो एलॉय स्टील्स। यहाँ साफ साफ इंडिकेशन कर दिया कि स्टेनलेस स्टील की क्यों ले रहे हैं, क्यों इसकी ये प्रॉपर्टी जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि मोर रेजिस्टेंट टू रस्टिंग एंड स्टेनिंग बाय कार्बन एंड लो एलॉय स्टील्स। और इसमें अगर हम क्रोमियम के एडिशन कर देते हैं यूजली अबाउट 10 to 8%, दैट इज 4 to 30%, तो इसमें फॉलोइंग चेंजेस हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पे बात करें कि 4 ग्रुप ऑफ स्टेनलेस स्टील्स के क्या क्या है, पहला है कि द ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील, जिसमें कि हमें जो मिलेगा ऑस्टेनाइट एफसीसी इज स्टेबलाइज्ड बाय निकल ईटीसी एलिमेंट। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, जिसमें कि विदाउट हाई निकल कंटेंट है। इसमें वाले में क्या ऑस्टेनिक में हम क्या हो जाएगा, निकल का एडिशन है, लेकिन फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में हमारा निकल का एडिशन नहीं है, निकल कंटेंट नहीं है। दैट इज योर बीसीसी स्ट्रक्चर इज स्टेबल एट द रूम टेम्परेचर। एंड मार्टिनिस्टिक स्टेनलेस स्टील, इस केस में क्या हो जाएगा, दैट इज हमें बीसीटी मिलेगा, यानी बॉडी सेंटर टेट्रागोनल स्ट्रक्चर मिलेगा एट अ रूम टेम्परेचर पर। एंड precipitation hardening stainless steel, तो स्टेनलेस स्टील हम यहाँ सब बात करें स्टेनलेस स्टील की, तो स्टेनलेस स्टील को बेसिकली 4 मेजर ग्रुप में बांटा गया है। पहला है ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील, जो कि हमारा ऑस्टेनाइट एफसीसी स्टेबलाइज्ड बाय निकल ईटीसी एलिमेंट्स। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, जो कि विदाउट हाई निकल कंटेंट, बीसीसी स्ट्रक्चर इज स्टेबल एट द रूम टेम्परेचर। एंड थर्ड इज द मार्टिनिस्टिक स्टेनलेस स्टील, जो कि बीसीटी है, बॉडी सेंटर टेट्रागोनल स्ट्रक्चर एट अ रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट दैट इज अ precipitation hardening stainless steel, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका फॉर्म, पर्टिकुलर टेम्परेचर और अल्फा अल्फा प्लस गामा एंड गामा, दीज आर द चेंजेस टू रिप्रेजेंट ऑफ स्टेनलेस स्टील्स। तो स्टेनलेस स्टील की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, मोर रेजिस्टेंस टू रस्टिंग। आगे यहाँ पे बात करते हैं इसकी पर्टिकुलर वैल्यू की। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर ए आई एस आई नंबर जो 409 की बात करते हैं, और तो इसका यूनिट नंबर होगा S40900, और कंपोजिशन जो होगा वेट परसेंटेज का 0.08% यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन, और 11.0 क्रोमियम है, 1% मैग्नीज Mn, और 0.50 निकल, एंड 0.75 हमारा क्या है टाइटेनियम। और कंडीशन है एनील्ड। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जो फेरेटिक कहलाता है वो 380 हो जाएगा MPa, और नील डिस्टेंस हो जाएगा 205, डक्टिलिटी हो जाएगी 20। और बेसिक एप्लीकेशन कहाँ होगा, ऑटोमोटिव, एग्जॉस्ट कंपोनेंट्स, टैंक्स एंड एग्रीकल्चर स्प्रे। तो आप इस एप्लीकेशंस में आप ध्यान रखते हैं कि अगर ये एप्लीकेशंस है तो आप पहचान सकते हैं कि वो स्टेनलेस स्टील्स होगा विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इसी तरह से अलग अलग यूज करते हैं। अगर मान लीजिए 446 है तो वहाँ पर जो होगा वो ये वॉल्स, हाई टेम्परेचर ग्लास मोल्ड्स, कंबशन चैम्बर्स, इन सब में यूज होगा। एंड 304 कैटेगरी होगा तो वो हमारा ऑस्टेनेटिक फेस होगा, जिसमें कि आप यहाँ देख सकते हो 0.08% कार्बन ही है, लेकिन 19% क्रोमियम को यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। लेकिन इधर केस में आप यहाँ पे देख सकते हैं 11% क्रोमियम था, और 446 में 25 क्रोमियम था। यहाँ पे क्रोमियम की लेवल क्या 19 हो जा रही है। और बेसिकली ये केमिकल एंड फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट एंड क्रायोजेनिक वेसल्स में यूज करते हैं। इसी तरह से बात करेंगे 316L की, तो ये होता है वेल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। 410, जो कि 410 है आपका, ऊपर 409 था। 410 जो कि हमारा मार्टिनिस्टिक फेस आता है इसमें, जो कि इसमें आप देखोगे तो 0.15% कार्बन है, 12.5% आपका क्रोमियम यूज हो रहा है, और 1% Mn हो रहा है बस ओनली। और इसका यूज होता है राइफल में, बैरल्स, कल्ट्री, जेट इंजन पार्ट्स में यूज करते हैं हम जनरली। 440A की बात करेंगे तो इनका भी बेयरिंग्स में और सर्जिकल टूल्स में यूज करते हैं। एंड 17 to 7 pH जो इसका यूज होगा precipitation ऑफ हार्डनेबल, जो कि स्प्रिंग्स में, नाइफ्स में, प्रेशर वेसल्स में हम लोग इसको यूज करते हैं। तो दिस वाज द आयरन क्रोमियम डायग्राम, जहाँ पे आप देख सकते हो टेम्परेचर इतना बना है हमारा परसेंटेज ऑफ क्रोमियम। तो क्रोमियम के साथ इंक्रीज करने पर हमें सिग्मा प्लस फेराइड, सिग्मा फेस, सिग्मा प्लस फेराइड।
and this one is the magnetic changes, this one is the austenitic, this one is the austenite plus ferrite condition, this one is the magnetic change। एंड ऊपर की और जैसे 2800 के ऊपर जाएंगे तो हमें लिक्विड फेज मिल जाता है सीधे सीधे। और ये वाला जो रीजन मिलता है वो हमारा फेराइट प्लस लिक्विड, और ये वाला पूरा पोर्शन है ये हमका फेराइट मिलता है। तो फेज डायग्राम जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, स्टडी आउट कर चुके हैं, दिस इज द फेज डायग्राम इन दिस 1600 टेम्परेचर। This one is the gamma phase, this one is the alpha phase, alpha plus gamma phase, alpha plus gamma, alpha plus liquid, and there are changes। जो कि बेस था ये परसेंटेज क्रोमियम बेस्ड था और ये परसेंटेज बेस निकेल था।